सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज आपके सामने मुझे खड़ा किया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके सामने बांट पाऊं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं। और ये परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे। तो मेरा नाम पास्टर शिव कुमार, मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं प्रभु के वचन से, बाइबल से कुछ बांटना चाहता हूँ आपके बीच में, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे और आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा लाए। बहुत सी बातों में शायद आप फंसे होंगे, परेशान होंगे और निकलना चाह रहे होंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लग रहा आपको नहीं आ रहा। बहुत से लोगों ने प्रार्थना करना जैसे छोड़ दिया होगा और लगता है कि अब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन आज प्रभु के वचन से परमेश्वर आप सबसे बातचीत करेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज के वचन से मैं आपको ले चलता हूँ बाइबल से लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय। आज हम देखेंगे 1 से लेके 5 तक परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत का। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और हियाव मत छोड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि लोग निरंतर प्रार्थना में बने रहें। आज का समय जो है, परमेश्वर ने कब से हमें ये सिखाता आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप बहुत सी बातों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से रिश्ता, आप अपनी बातों से परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा भी। लिखा है फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य रोज प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत का। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके यदा भी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। और फिर 6, अगर आप पढ़ेंगे 6, 7, 8 तक, तो मैं पढ़ देता हूँ। सुनिए परमेश्वर के वचन ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसको दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। सो परमेश्वर के बच्चों, प्रभु के प्रियो, मैं आपसे ये वचन शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आज बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं, उनको लग रहा है प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार प्रार्थना किया कुछ विषयों को लेकर और प्रार्थना बस प्रभु ने सुन लिया और प्रार्थना ख़त्म कर दिया। प्रभु सुनता, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं कि उनको लगातार प्रार्थना करते रहना है। किसी प्रार्थना का उत्तर जल्दी से आपको नहीं आ जाएगा। आजकल बहुत चाहते हैं लोग जल्दी से प्रार्थना का उत्तर आ जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कुछ समय, प्रभु के हर एक बात का समय है। परमेश्वर चाहता है हर एक बात का समय है उसके पास। कहता तुम्हारे लिए हर एक बात का समय, फेंकने के समय, उठाने के समय और गले लगाने के समय, बिछड़ने का समय। प्रभु का वचन ऐसा कहता है और प्रभु यही चाहता है कि तुम रोज प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो। और एक औरत आई जो विधवा औरत थी और अधर्मी न्यायाधीश था, रोज़ जाती थी, मेरा न्याय चुका। उसने कहा ये रोज़ औरत आके मेरी नाक में दम कर देगी, तो उसने एक दिन उसका काम को कर दिया। हालेलुया। वो कुछ विषयों को लेके आई थी, कुछ अपनी तकलीफ़ को, दुखड़े को बता रही थी कि मेरे कुछ अपनी जीवन की परेशानियों को बताना चाह रही थी उस न्यायाधीश के पास आके, और उसने उसका न्याय चुका दिया, उसके काम को पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता कि आप और हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर न्याय चुकाएगा, परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रार्थना अपने जीवन से ना निकालने दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, कई साल हो गए हैं परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया था और वो प्रकाशन मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ झाड़ी झंकाड़ी लोग तलवार से काटते हैं। मैंने देखा आर्मी के लोग
आर्मी के लोगों को तलवार दी जाती है, जब उनको जंगल में साफ़ करने का उसको दिया जाता है कि आप लोग ये साफ़ करिए, तो आर्मी के लोग क्या करते हैं, वो तलवार से, जो वाली तलवार होती है जिसके झाड़ी झंकाड़ी काटी जाती है, वो छोटी छोटी झाड़ी झंकाड़ियों को एक झटके में वो तलवार से काट देते, काटते चले जाते हैं। लेकिन जब मोटा पेड़ आता है, तो वो तलवार से नहीं काटा जाता है। हालेलुया। वो तलवार से नहीं काटा जाता है। जो छोटी मोटी झाड़ी होती है, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, पतले पतले पेड़ होते हैं, उनको एक झटके में तलवार से काट दिया जाता है। तो हमारी प्रार्थनाएं, शायद आपकी प्रार्थनाएं ऐसी आप करते होंगे कि एक ही बार में परमेश्वर उत्तर दे देता होगा, एक ही बार में दुष्ट आत्माएं भाग जाती होंगी, एक ही बार में कुछ लोगों की बीमारी निकल जाती होंगी। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये प्रार्थना से बीमारी निकल जाती है प्रभु ने, लेकिन उन लोगों की, कुछ लोगों की आप लोग दुआ कर वो बीमारी क्यों नहीं निकल ली, हमारे परिवार में बीमारी क्यों नहीं निकल ली? तो परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि सिर्फ तलवार ही नहीं, परंतु कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ एक ही बार प्रार्थना करके छोड़ मत दें, लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपको मालूम है मोटा पेड़ भी बीच में आएगा। और वो मोटा पेड़ क्या है? बहुत सी बीमारी हो सकती है, ऐसे से शैतान हो सकते हैं जो जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उपवास करो, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं निकलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके सामने मोटा पेड़ आए अचानक से, तो क्या वो एक झटके में काट दोगे? आप एक कुल्हाड़ी के वार में आप काट दोगे? पतले पतले पेड़ आप एक झटके में काट दोगे, पतले पतले, या पेड़ पौधे झंकाड़ियाँ एक तलवार से काट देंगे। लेकिन जब मोटा पेड़ आएगा, आपको उसमें कई वार करने पड़ेंगे। प्रार्थना भी ऐसा ही है मेरे प्रियो, आपको एक बार में प्रार्थना का उत्तर, कभी कभी एक ही प्रार्थना का उत्तर एक ही बार में आएगा। जैसे कि एक तलवार में आपने शैतान को निकाल दिया, एक प्रार्थना आपने बीमारियों को चंगा कर दिया, और आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ रहा है। लेकिन कुछ प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, क्योंकि कुछ शैतान तगड़ा है, आपको उसको क्या कुल्हाड़ियों से वार करना पड़ेगा। एक कुल्हाड़ी मारो, दो कुल्हाड़ी मारो, धीरे धीरे कटेगा, इतना, फिर इतने से इतना हो जाएगा, इतने से इतना हो जाएगा, और फिर कई वार मारने पड़ते कुल्हाड़ी के। उसके बाद विशाल काय पेड़, बड़े से बड़ा पेड़, मोटे से मोटा पेड़, कई वार मारने के बाद जमीन पर धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का निरंतर प्रार्थना करना मत छोड़ें। रोज प्रार्थना करें, रोज कुल्हाड़ी मारें, प्रार्थना का वचन में रोज प्रार्थना करें, रोज वचन बोल के प्रार्थना करें। शैतान चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो किसी के अंदर घुसा हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रोज प्रार्थना करने के द्वारा उसकी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण की जाएंगी, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। ये बातें मत भूलना, ये प्रकाशन है जो प्रभु ने दिया कि रोज आपको कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी। मोटा पतला पेड़ तो एक ही झटके में आप काट दोगे, कभी कभी बहुत सी प्रार्थनाएं एक बार में कट हो जाती हैं, लेकिन जो मोटा पेड़ है उसमें कई बार करना पड़ेगा, यानी कि कई प्रार्थनाएं आपको कई बार करने पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे फ्रेंड्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की मेल मिलाप के लिए कि परमेश्वर ने आपके सम्मुख हमें भेजा है। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा आपके लिए। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, मेरी आपसे विनती है पिता, इस वचन के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम करें मेरे परमेश्वर, और उनकी प्रार्थनाएं जो अब तक नहीं सुनेगी, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु ये बातें उनको इनकरेज करने पाए, ये आपका वचन उनको याद देने पाए, और उनके बंधन टूट जाएं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।